एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिकली सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे वाइट बोर्ड पे नज़र आ रहा है कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसका पूरा मतलब समझ में आ जाए जुमला या सेंटेंस कहलाता है। मतलब लफ्ज़ों से मिला हुआ कोई भी ऐसा एक पूरा जुमला जो अपने पूरे मानी दे और जिससे चीज़ वाज़े तौर पे समझ आ जाए कि बात क्या हो रही है, वो जो है वो सेंटेंस कहलाता है। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने पहली मिसाल लिखी है, ही प्लेस क्रिकेट। इसके हमने टेंस को नहीं देखना फ़िलहाल हम बेसिक समझेंगे सेंटेंस क्या होता है। ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। इससे हमें ये बात वाज़े हो गई है, पूरे जुमले से वाज़े हो चुकी है कि वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अगर ही प्लेस लिख देता या ही अकेला लिख देते या सिर्फ प्लेस लिख देते या सिर्फ क्रिकेट लिख देते, सिर्फ एक लफ्ज़ लिख देते, तो हमें इस चीज़ का समझ ना लगती कि बात क्या हो रही है। अगर यहाँ पर सिर्फ मैं क्रिकेट लिख के छोड़ दूँ तो हमें इस चीज़ को समझ नहीं आएगी कि ये क्रिकेट का क्या मतलब है, बात क्या हो रही है। क्रिकेट सिर्फ एक लफ्ज़ हो जाएगा। तो अल्फाज का ऐसा मजमूआ, ये एक मजमूए के तौर पर अल्फाज मिल के जब एक मुकम्मल एक सिनेरियो देते हैं, मुकम्मल मतलब वजाहत देते हैं, तो वो है एक सेंटेंस बन जाता है। ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। आई लव माई कंट्री, मुझे अपनी मुल्क से मोहब्बत है। शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। इन तमाम तीनों फ़िक्रों के अंदर अल्फाज ने मिलके अपने मुकम्मल जुमले की वजाहत कर दी है और समझ में आई है कि जुमले के अंदर किस चीज़ का बयान है। इसके बाद हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंदर हम जो देखेंगे वो 1, 2, 3, 4, 5 किस्में हैं। बेसिकली सेंटेंस की किसी भी जुमले के जो अक़साम हैं जिसमें वो अपना जो बयान बताएगा कि वो जुमला बयान क्या कर रहा है, उसकी 5 अक़साम है। तो सेंटेंस जो हैं वो पूरी इंग्लिश में 5 किस्म के हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास किस्म है वो है अज़र्टिव सेंटेंस, जिसमें बयान होता है, ये बयानिया जुमला होता है। अब ये बयानिया जुमला क्या होता है ये हम आगे आपको डिफ़ाइन करके आपको मज़ीद तफ़सील से बताएंगे। इसके बाद होता है इंटेरोगेटिव, सवाल या फ़िक्रा। ये किसी चीज़ के बारे में सवाल, जिस तरह ये चीज़ें ना इंग्लिश ज़्यादातर जो है ना अपने वर्ड्स के अंदर भी जो है ना बयान कर रही होती है कि इस चीज़ का क्या मतलब है। इम्पेरेटिव सेंटेंस हुक्मिया जुमले होते हैं जिसमें किसी चीज़ का हुक्म दिया जा रहा था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये इस्तिजाबिया जुमले होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये दुआया जुमले होते हैं जिसमें किसी को दुआ दी जाती है। तो अब इसको हम वन बाय वन जो है जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंदर जो हमारे पास पहला जो सेंटेंस की जो टाइप है वो है अज़र्टिव सेंटेंस। अज़र्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ऐसे जुमले होते हैं जिनमें किसी बात के दुरुस्त या गलत होने का, सही या गलत होने का पता चलता है। ये सिंपल टेंसेस होते हैं जिनके अंदर जो है किसी बात का पता चलता है कि ये जो बात की जा रही है ये सही है या गलत है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल जो हम देखते हैं तो हम ज़्यादा समझ आ जाएगी। जिस तरह हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें हमें पता चल रहा है कि वी गो टू स्कूल ये एक सही बात है। हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। ये कोई गलत बात या कोई ना समझ में आने वाली बात नहीं है। ठीक है, इस्लामाबाद से कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, ये दुरुस्त है बिल्कुल। ठीक है, हमें पता है कि ये जो बात हो रही है, ये जो जुमला सिंपल जुमला जो है ये सिंपल सेंटेंस भी है। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको आगे जाके पता चलेंगी ना कि जो टेंस हैं, मतलब जुमले की जो नेचर है वो कौन से टेंस में हो रही है या क्या है। इधर हमने सिर्फ ये देखना है कि अज़र्टिव जो सेंटेंस होता है ये सिर्फ वो सेंटेंस होता है जिसमें जुमले के दुरुस्त या गलत होने का पता चलता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ नहीं रखनी दिमाग में कि ये कौन सा टेंस है, कब की बात हो रही है नहीं हो रही। बस आपने ये देखना है कि गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। इस्लामाबाद से कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। ये अज़र्टिव सेंटेंस जो होते हैं ये जुमले में बात के दुरुस्त या गलत होने का पता देते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपने नोट करनी है, बाज़ दफ़ा जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर जो है वो पूछ लिया जाता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर अज़र्टिव सेंटेंस मुस्बत हों तो उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जिस तरह के मुस्बत से मुराद ये है कि इस सिंपल सेंटेंस के अंदर बात अफर्मेटिव ही होगी, मतलब कि जुमले के अंदर दुरुस्त या गलत तो होगा, लेकिन वो जो दुरुस्त और गलत जो है वो अपना जो इंप्रेशन है वो किस किस्म का होगा, मुस्बत बात जहाँ पे हो रही होगी। जिस तरह ही रिसाइट्स द होली कुरान, वो होली कुरान की रिसाइट्स करता है, वो कुरान मतलब यहाँ पे लिखा ही रिसाइट्स द होली बुक, मतलब वो होली बुक की रिसाइट्स करता है, मतलब वो पाक किताब की तिलावत करता है। एक मुस्बत बात है। ठीक है, दुरुस्त या गलत तो हमें पता चल गया है लेकिन एक मुस्बत बात है। ठीक है, शी गेट्स अप अर्ली, वो जल्दी जो है वो उठती है। ठीक है, ये क्या है, ये मुस्बत चीज़ है। अब अगर मैं कहूँ कि शी सेल्स द ड्रग्स, वो जो है वो बेचती है, क्या बेचती है, ड्रग्स बेचती है वो, तो मतलब कि वो ये बात तो सही या गलत का तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर की जो मुस्बत जो है वो तस्करा नहीं है।
जो हमारे पास है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये वो जुमले होते हैं जिनमें कोई बात या सवाल पूछा जाता है। इंटेरोगेट करना, जिस तरह पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, आपने अक्सर सुना होगा कि इन्वेस्टिगेशन है, या मतलब ये लफ्ज़ आपने पहले सुना होगा। ये उसी लफ्ज़ का एक छोटा सा पहलू है, इंटेरोगेट करना, इंटेरोगेशन करना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो तमाम जुमले होते हैं जिनमें कोई बात या सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी बात पूछी जाती है, कोई सवाल किया जाता है। तो इसकी सबसे पहली मिसाल है कि व्हाट क्लास आर यू इन, आप किस क्लास में हो अभी। आप ये पूछ रहा है ना कोई किसी से कि व्हाट क्लास आर यू इन, आप किस क्लास में हो अभी। डू यू लाइक मीट, क्या आपको गोश्त पसंद है, क्या आपको गोश्त पसंद है। इसमें इस बारे में पूछ रहा है कि क्या आपको जो है गोश्त वो पसंद है या नहीं, यानी सवाल कर रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है। आर यू अ बॉय, क्या तुम एक लड़के हो। तो बेसिकली ये इस पूरे सेंटेंस के अंदर ना जो वो कोई ना कोई सवाल पूछा जाएगा। ये एक बेसिकली जो इस साइन है, इसको हमेशा आपने याद रखना है कि किसी अगर मतलब कि आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के मतलब कि या फिर किसी भी चीज़ मतलब अगर आपसे वैसे वर्बली कोई पूछता है या नॉन वर्बली कोई पूछता है, तो आपने ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये सवालिया निशान जिस भी जुमले के आखिर में होगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक। इसके बाद जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास जो तीसरा है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पीरियल या इम्पेरेटिव या जो हुक्मरान होते हैं, जो हुक्म का काम करते हैं, तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये भी हुक्म का काम करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ये वो जुमले होते हैं जिनमें किसी चीज़ के बारे में हुक्म, दरख्वास्त या नसीहत पाई जाती है। द सेंटेंसेस जिनके अंदर ऑर्डर हो, एप्लीकेशन हो या एडवाइस हो किसी चीज़ के बारे में, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसके में सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे, पॉलिश माई शूज़। या किसी को कहा आप कहें कि पॉलिश माई शूज़, ये क्या होता है, आप ज़रा सेंस करेंगे ये किस चीज़ के ज़मरे में जाएगी। ये किसी को हुक्म दे रहे हैं कि पॉलिश में शूज़, ये मेरे जूते जो है वो आप पॉलिश कर दें। ठीक है, तो ये जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आपके जहन में ये चीज़ पहले आ चुकी है। जिस तरह दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं, जिस तरह प्लीज़ हेल्प मी, किसी चीज़ के बारे में दरख्वास्त की जा रही है, कोई किसी से हेल्प मांग रहा है, किसी से दरख्वास्त कर रहा है कि मेरी हेल्प कर दो, मेरी मदद कर दो। तो ये जब आप ये जुमला देखेंगे तो आपको ये सेंस आएगी कि इस जुमले में जो है वो दरख्वास्त की जा रही है किसी से अपनी हेल्प करने के लिए। तो जो थर्ड जो हमारे पास एग्जांपल है ये हमारे सामने है कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें। जब आप ये जुमला पढ़ते हैं और आप इसके मायने देखते हैं तो आपको समझ में आती है कि इस जुमले के अंदर जो है वो नसीहत की जा रही है कि आप अपने बुजुर्गों की जो है वो इज़्ज़त करें, एहतराम करें। तो जब हम ये जुमला पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये, क्योंकि इसके अंदर किसी चीज़ के बारे में नसीहत की जा रही है। जी, तो इसके बाद जो हमारे पास काइंड ऑफ सेंटेंस के अंदर जो चौथा हमारे पास सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये ऐसे जुमले होते हैं जिनमें ताज्जुब, खुशी या अफसोस का इजहार होता है। ताज्जुब मतलब कि अजनबियत का एहसास होता है, ठीक है, या अफसोस का इजहार होता है, या किसी चीज़ के बारे में खुशी का इजहार होता है। इन जुमलों के अंदर जो है ना ये इजहार हो रहे होते हैं, या खुशी का, या अफसोस का, या ताज्जुब का, हैप्पीनेस का, सैडनेस का, या स्ट्रेंजनेस का जो है वो इजहार हो रहा होता है। हमारे पास जो सबसे पहले एग्जाम्पल हम इसे थोड़ा सा समझेंगे कि हाउ फुलिश दे हैव बीन। वो ताज्जुब में है, वो ना वो परेशान है कि वो कितने अहमक हो चुके हैं। ठीक है ना, इस जुमले के अंदर वो ताज्जुब में है कि वो कितने अहमक हो चुके हैं। ठीक है, ये एक जुमला है जिसमें ताज्जुब का इजहार हो रहा है। वो कहते हैं कि वो कितने अहमक जो है ना वो हो चुके हैं। हाउ फुलिश दे हैव बीन, कि वो कितने अहमक हो चुके हैं। उसके बाद है हुर्रा, आह हम जीत चुके हैं। वो हुर्रा वी हैव वन द मैच, कि आहा हम जीत चुके हैं, हम जो है वो जीत चुके हैं। अच्छा, इसमें आपने एग्जाम्पल्स में देखा होगा कि एक चीज़ मैंने आपको बतानी है कि इनके अंदर जो इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं, इनके अंदर हमेशा जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लाजमी आएगा। ठीक है ना, तो इन तमाम जुमलों के अंदर हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ज़रूर होता है। ठीक है, जैसे ही जहाँ पे ताज्जुब का या खुशी का इजहार होता है, ये साइन सेम उसी जो है वो फीलिंग के आगे दे दिया जाता है। आप उर्दू जुमले में भी देखेंगे तो वो कितने अहमक हो चुके हैं कि एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या इस्तजाबिया की जो अलामत है वो दी गई है, हुर्रा। अच्छा, जब ये हुर्रा, आह, अलास, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये कौन से साइंस होते हैं, ये हम आपको आगे चल के जो है मज़ीद बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये इसकी जानिए। तो पांचवा काइंड ऑफ सेंटेंसेस के अंदर जो सेंटेंस की जो टाइप है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये वो जुमले होते हैं जिनमें ख्वाहिश का इजहार होता है, किसी के बारे में दुआ का इजहार होता है, किसी विल का, किसी विश का, किसी प्रे का जिक्र होता है। इन जुमलों के अंदर ये सेंटेंसेस जो होते हैं किसी ख्वाहिश को जाहिर करते हैं, किसी की दुआ को जाहिर करते हैं। तो जब अब हम इसकी जो एग्जांपल्स जो हम देखेंगे वो है मे यू लिव लॉन्ग। ये आप ज़रा सेंस करें कि कोई किसी को कह रहा है खुदा आपकी लंबी उम्र करे, तो ये क्या कर रहा है, तो वो किसी को दुआ दे रहा है, वो किसी के बारे में दुआ दे रहा है, दुआ मांग रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि खुदा आपकी लंबी उम्र करे, मे यू लिव लॉन्ग।
तो ये कौन सा सेंटेंस है जिसमें किसी के बारे में दुआ का इजहार है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे ऑप्टेट का मतलब जो है वो आप ये जहन में रखें कि दुआ का है, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वो जुमले होते हैं जिनमें किसी के बारे में ख्वाहिश, दुआ या विल, विश, प्रे का इजहार हो। तो दूसरी जो एग्जाम्पल है हमारे पास, इस तरह आई विश अ बेबी बॉय, मेरी ख्वाहिश है एक बेटे की, ठीक है ना। इसमें वो क्या कह रहा है, वो अपनी एक ख्वाहिश जाहिर कर रहा है कि आई विश अ बेबी बॉय। इसके अंदर जो है, इस एग्जांपल के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर जो है वो एक ख्वाहिश का जिक्र है, जिसमें है कि आई विश अ बेबी बॉय, कि मेरी ख्वाहिश है कि एक बेटा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि मे यू सक्सीड, खुदा करे आप कामयाब हो। ये एक और दुआ है किसी के बारे में जो किसी को दी जा रही है कि खुदा करे कि आप कामयाब हों, मे यू सक्सीड, कि आप खुदा करे कामयाब हों।